पत्नी मधुलिका रावत, दोनों बेटियों ने माता पिता को दी मुखाग्नि। दिल्ली कैंट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत की अंतिम विदाई, 17 तोपों की सलामी दी गई। जनरल बिपिन रावत की अंतिम विदाई में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहे करीब 800 जवान, भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा पूरा कैंट। हो जाओ थोड़ा सा। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, पूरे रास्ते तिरंगे के साथ दौड़ते नजर आए लोग। आखिरी यात्रा से पहले जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल ने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन किए, परिवार वालों को बंधाया ढांढस। जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए विपक्षी नेताओं की भी लगी कतार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा की मस्जिद में जनरल बिपिन रावत के लिए मांगी गई दुआ, ब्रिगेडियर के तौर पर तैनाती के दिनों को लोगों ने याद किया। श्रीनगर के बादामी बाग कैंट में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि, सेना के जवानों और परिवारों ने याद किया। ब्रिगेडियर लीडर को बेटी आशना ने दी मुखाग्नि, कहा मेरे पिता हर किसी में भर देते थे जोश, वो मेरे हीरो थे। नेशनल लॉस, माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। देवरिया में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती के लिए पूजा पाठ, बेंगलुरु में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं बेटे के लिए परिवार वालों ने किया रुद्राभिषेक। आगरा में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के घर पहुंचे सीएम योगी, परिवार वालों को हिम्मत दी। ट्राई सर्विसेज बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कर रही है हेलीकॉप्टर हादसे की जांच, एयरफोर्स ने कहा जल्द सामने आएगी पूरी सच्चाई। दिल्ली के बॉर्डर्स से कल से लौटने लगेंगे आंदोलनकारी, 9 बजे सुबह केएमपी एक्सप्रेसवे से शुरू होगा किसानों का फतेह मार्च। दिल्ली की ओर रवाना हुए हरियाणा किसान जीत का जश्न मोर्चे के तौर पर निकालने की तैयारी। पंजाब से भी दिल्ली की ओर निकला किसानों का जत्था, आंदोलनकारियों को वापस लाने की तैयारी। घर लौटने की तैयारी में जुटे 1 साल से आंदोलन पर बैठे किसान, तंबू और टेंट समेटने की कोशिश। खाली होने लगा हाईवे, पक्के मकानों को हटा रहे हैं आंदोलनकारी, मलबे को लेकर लौटेंगे पंजाब। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर से घर लौटे किसान, दिया जीत का विक्ट्री सिग्नल। शंभू बॉर्डर पर मस्ती में झूमते नजर आए आंदोलनकारी किसान, आंदोलन स्थगित होने पर खुशी जताई। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की बड़ी हलचल, टेंट हटाने में जुटे आंदोलनकारी, कल से लौटेंगे घर। टेकरी बॉर्डर पर सामान समेट रहे हैं किसान, तेज संगीत की धुन पर जारी है जश्न। सिंध बॉर्डर पर महिला किसानों ने काटा केक, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। घर लौटने पर आंदोलनकारियों का होगा स्वागत, पंजाब के कई शहरों में तैयारियां। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी, हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गानों पर झूमे आंदोलनकारी। समिट फॉर डेमोक्रेसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दुनिया को दिया संदेश, कहा लोकतंत्र की भावना हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग। कल मेरठ में बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बलिया में विपक्ष पर वार किया, बोले पीएम मोदी ने 70 मिनट में खत्म कर दी धारा 370। गोरखपुर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बीजेपी युवा मोर्चा के साथ संवाद किया। विधानसभा चुनाव से पहले गोवा पहुंची प्रियंका वाड्रा, आदिवासी महिलाओं के साथ डांस किया। गोवा में प्रियंका वाड्रा ने जाना आदिवासी महिलाओं का हालचाल, एक बुजुर्ग महिला को गले लगाया। गोवा में प्रियंका वाड्रा ने प्रमोद सावंत सरकार को घेरा, बोली लोगों का शोषण कर रही है बीजेपी। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने यहाँ की जो रिसोर्सेज है उनका शोषण किया है, यहाँ के पर्यावरण को ना देखते हुए अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए सारी सुविधाएं करके जनता के लिए पूरी तरह से सुविधाएं नहीं दी। गोवा में प्रियंका वाड्रा के डांस पर बीजेपी का वार, अमित मालवीय का ट्वीट, जब देश शोक मना रहा है कांग्रेस की नेता नाच रही हैं। भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पसारा पांव, महाराष्ट्र में सामने आए 7 नए मामले।
मुंबई से सामने आए ओमिक्रॉन के 3 नए मामले। पिंपरी चिंचवाड़ से 4 मरीज, महाराष्ट्र में 17 पर आंकड़ा। देश में ओमिक्रॉन के कुल 32 मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी काफी अहम है अगले 2 हफ्ते। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने हालात पर जमाई पैनी नजर। कल दोपहर 2:30 बजे बैठक लेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। गुजरात के जूनागढ़ ने बनाया रिकॉर्ड। 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य का पहला जिला। भांजे तेजस्वी के ब्याह को लेकर भड़के मामा साधु यादव। बोले दूसरे धर्म की लड़की से शादी करके खराब किया परिवार का नाम। कोई अच्छा संस्कारी लोग नहीं गया। संस्कारी लोग का यही काम है, सब करप्ट लोग गए थे जो एक दूसरे में शादी किया है। हरियाणा में भर्ती घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने तेज की मोर्चाबंदी। 17 दिसंबर को विधानसभा घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। सस्ती दवा और स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने का वादा। सवाई माधोपुर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कॉलेजों में भ्रष्टाचार पर जिला प्रशासन से जवाब मांगा। गुरुग्राम में जारी है खुले में नमाज का विरोध। जुमे की नमाज के दौरान जमकर बवाल हुआ। बीएसपी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। लखनऊ में सतीश मिश्र बोले अपने कार्यकाल में 134 दंगे कराने का बनाया रिकॉर्ड। वाराणसी में गुलाबी रंग से पेंट किया गया कांग्रेस मुख्यालय। गुस्साए कांग्रेसियों ने दिया 36 घंटे का अल्टीमेटम। अमृतसर में डिप्टी सीएम के घर के बाहर एएनएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस के साथ झड़प। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकी हमला। पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग में 2 जवान शहीद। बांदीपुरा में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा पहुंची पंजाब एसआईटी की टीम। बेअदबी मामले में करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ। दिल्ली के आरकेपुरा में भीषण सड़क हादसा। कार पर डंपर पलटने से दंपत्ति की मौत। अस्पताल पहुंची 6 साल की बच्ची। दिल्ली में साइबर ठगी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। ईमेल आईडी हैक करके क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 96,000 रुपए। पुणे में बंदूक दिखाकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लूटपाट। 6 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में दर्जनों सिलेंडर में धमाका। 5 घरों को बड़ा नुकसान। हावड़ा में मातम में तब्दील हुआ ब्याह का जश्न। फंदे से लटका मिला नए नवेले दूल्हे का शव। कानपुर में पुलिसिया पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप। सस्पेंड हुआ इंस्पेक्टर, लेकिन पीड़ित के खिलाफ 3 एफआईआर। मुरादाबाद में तमंचों के साथ पार्टी करते युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। कोलकाता में हथियारों के फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 6 आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप। अलीगढ़ में स्कूली छात्राओं से की मतदाता जागरूकता रैली में हादसा। मशाल से निकले वैक्स से जख्मी हुई छात्राएं। बिहार के दरभंगा में घर के अंदर एक महिला दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। मौके पर मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। असम के बारपेटा में जूट गोदाम में भीषण आग। लाखों के नुकसान की खबर। पाकिस्तान लौटा बॉर्डर नाम का 8 दिनों का बच्चा। अटारी वाघा सीमा पर पाकिस्तान की हिंदू महिला ने दिया था जन्म। ब्रिस्बेन टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 220 रन। ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 58 रन पीछे। क्रीज पर 86 रन बनाकर टिके हैं इंग्लैंड के कप्तान जो रूट। डेविड मलान भी 80 रन पर नाबाद। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 425 रन पर ऑल आउट। ट्रेविस हेड ने बनाया सबसे ज्यादा 152 रन। खत्म हुआ विकी कौशल और कटरीना की शादी का समारोह। सवाई माधोपुर से लौटा सितारों का जोड़ा। शादी में शिरकत नहीं करने वाली हस्तियों को विकी कौशल और कटरीना ने भेजा गिफ्ट पैक। साथ में संदेश भी लिखा। मुकेश अंबानी के पोते की बर्थडे पार्टी में परफॉर्म करेंगे अरिजीत सिंह। जामनगर पहुंचे बॉलीवुड सिंगर। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में करीब 8 महीनों बाद शुरू हुआ लड्डू प्रसाद का वितरण। पहले दिन श्रद्धालुओं को मिले 11,000 पैकेट। 20 अंकों की गिरावट के साथ 58,786 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 5 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,511 पर बंद। कोविड-19 के दौरान शेयर बाजार में लिस्टेड टॉप 500 कंपनियों की पूंजी 68% बढ़ी। कुल 90 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। आरबीआई ने पेटीएम
पेमेंट्स बैंक को दिया शेड्यूल बैंक का दर्जा, अपने ग्राहकों को सामान्य बैंकों की तरह कई सुविधाएं देने का मौका मिलेगा। टॉप अप होम लोन के लिए एसबीआई ने किया सस्ती ब्याज दरों का ऐलान, मौजूदा ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस से भी मिलेगा छुटकारा। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गुड न्यूज ला सकता है अगला साल। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में 2022 में घरों की कीमतों में 5% बढ़ोतरी का अनुमान। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 13 देशों में बनाए गए कृषि सेल रियल टाइम डिमांड के आधार पर होगा निर्यात। अगले साल 10 से 15 लाख की कीमत में इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करेगी एमजी मोटर्स, टाटा नेक्सन और टिगर से होगी टक्कर। प्रगति मैदान में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े नागरिक सुरक्षा और फायर सेफ्टी एक्सपो का आयोजन, इन्फॉर्मा मार्केट कर रहा है आयोजन। 4.5 वर्किंग डे वाला दुनिया का पहला देश बना यूएई, शुक्रवार दोपहर से रविवार तक रहेगी छुट्टी। चुनिंदा विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के आरोप में अमेजॉन पर 9.6 हजार करोड़ का जुर्माना, इटालियन रेगुलेटर ने फैसला लिया। ई वाहनों को खरीदने में सबसे आगे यूपी, नितिन गडकरी बोले दिल्ली और कर्नाटक दूसरे और तीसरे नंबर पर। यामाहा ने अपने प्लान्स के करीब सरकारी स्कूलों में शुरू किया रोड सेफ्टी अभियान, बच्चों को सड़क सुरक्षा को लेकर किया जाएगा जागरूक। दिल्ली में पीपल के पेड़ लगाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, बड़ी तादाद में मौजूद रहे लोग। मेक्सिको के दक्षिणी इलाके में भीषण सड़क हादसे में 100 लोगों की गई जान, घुमावदार मोड़ पर ट्रक पलटने से हादसा। म्यांमार में सैन्य तानाशाह सरकार ने पार की हैवानियत की हद, गांव में छापेमारी कर 5 बच्चों समेत 11 लोगों को जिंदा जलाया। रूस के साथ चल रही तनातनी के बीच जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से की बात, दोनों देशों में तनाव कम करने पर चर्चा।